क्या कुछ पढ़ रहे हैं हम? राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी गई मैं पिछली क्लास में। कौन कौन सी थी? समाधान शक्ति थी, क्या था, विराम शक्ति थी, लघुकरण था, परिहार थी। ठीक है, आज कुछ बताते हैं आपको विशेषाधिकार राष्ट्रपति के। ठीक है, देखिए आर्टिकल 352 अपने पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 352। शोर ना करो, चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये आर्टिकल पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया। हरियाणा में भी, एसएससी में, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ठीक है। आवाज किसकी आ रही है? इतने सारे बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो भी बहुत ज्यादा नॉइज हो जाए। ये छोरी आनंदी खुसर फुसर कार्य करो तो छोरी को नहीं, दसना छोरी को नहीं बेस्ती ना करे बेचारी की। हाँ भाई, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, इसको लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी से क्वेश्चन बनता है 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। कहां से लिया गया? तो जर्मनी से। ठीक है, ये तीन तरीके से लगता है। क्या कारण है इसको राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का? तीन का है भाई कारण। कौन कौन सा? पहला क्या है? किसी के साथ हो जाए युद्ध। ठीक है, किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो जाए तो हम क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल को लगा सकते हैं। ठीक है, सुने। दूसरा कारण क्या है? इससे मिलता जुलता ही है, बाह्य आक्रमण। क्या? बाह्य आक्रमण, कि बाहर से आक्रमण हो जाए तो भी आप राष्ट्रीय आपातकाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा, पहले होता था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, लेकिन फिर क्या था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, मोरारजी देसाई ने किया था, पीएम बने थे। कब की बात है? 1978, 1978 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको तो हटा दिया गया था और एक नई चीज जोड़ दी गई थी, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो अब आपको आंतरिक अशांति नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, कि देश की पुलिस है, फौज है, यदि वो क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। बताओगे? कल वाली क्लास में मैंने बताए थे कब कब लगे थे, डेट बताइए वो। हाँ, ये आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। 1965 में लगा। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 65 में भारत पाक युद्ध के बाद, 1965 में फर्स्ट टाइम। फिर लगा 1971 में लगा था। 1971 में क्या था? बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। ठीक है, पहले पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, हाँ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो 1971 में भारत ने क्या किया था? बांग्लादेश की क्या थी? हेल्प करी थी और बांग्लादेश को एक नया देश घोषित किया गया था। तो उसके साथ क्या होता? युद्ध हुआ था, हमारी सेना वहां गई, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और तीसरा लगाया था 25 जून 1975। ठीक है, इंदिरा गांधी ने यह लगाया था आंतरिक अशांति पर। इसी की आपको स्टोरी मैं सुनाऊंगा आज, आंतरिक अशांति। ठीक है, डेट आपको जरूर याद करनी है, 25 जून। इसका पीछे कई कारण है इसमें करंट का क्वेश्चन बनेगा। अभी अभी करीब करीब 15-20 दिन पहले मोदी सरकार ने घोषणा की है कि 25 जून को हम एक दिवस के रूप में मनाएंगे। जैसे 21 जून को क्या था? योग दिवस। इसी प्रकार 25 जून को बनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। क्या? संविधान हत्या दिवस। तो 25 जून आपको याद रखना है, आपसे पेपर में पूछ ले संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाएगा 25 जून को। ठीक है, अगला 2025 आएगा तब से इसको रेगुलर मना दिया जाएगा, क्योंकि अब की बार जब घोषणा की तो ये डेट जा चुकी थी। ठीक है, जुलाई में इसको घोषित किया गया। करंट अफेयर का प्रश्न भी है, एनडीए सरकार ने घोषित किया है।
देखिए ये भी मतलब अजीब, हमारे जो मतलब नेता ना, इनका सतर लगातार गिरता जा रहा है। आज तक इससे पहले सुना था आपने कि किसी की हत्या दिवस मनाई जाती है, जयंती मनाते थे, पुण्य तिथि मनाई जाती थी। गांधी जी को तो मारा गया था, ठीक है, कब? 30 जून को 1948 को। तो 30 जून को हम क्या है हत्या, हाँ जी, हाँ सॉरी 30 जनवरी, हाँ 30 जनवरी 1948 को तो हम उनकी मनाते हैं पुण्यतिथि। हत्या शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करता। तो अब की बार विपक्ष ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया है कि आप हत्या दिवस क्यों मना रहे हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि संविधान की हत्या कर दी। कारण क्या था? 2024 में इलेक्शन हुए थे भी। इसमें क्या हुआ कि देखा हुआ आपने, जितनी भी इंडिया गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी थी, सपा थी, सब, उन्होंने सभी ने कहा था, मोदी सरकार ने नारा दिया था कि 400 पार दिया था ना, आप लोगों में से वोट डाला था। इन्होंने कहा था कि यदि इनकी 400 पार सीट आ गई तो इस संविधान को बदल देंगे, ठीक है। तो वो संविधान की कॉपी लेके घूमते थे कि बीजेपी की 400 पार सीट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ये लोगों में काम कर गया और बीजेपी की सीट आई 239। कितनी आई थी? 239। पूछ सकते हैं करंट अफेयर पर्सन है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कुल सीट कितनी है? 239। समझ में? तो अब क्या, कहां 400 कहां 239? पिछली बार कितनी थी? 303 सीटें थी। समझ में गया आपको? तो इतनी इनकी क्या हुई? 63 सीटें कम हो गई थी अब की बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि संविधान को बदल देंगे। तो अब इन्होंने देखा कि यार ये तो जो अब की बार चुनाव था, और कांग्रेस के भाई 99, ठीक है ना, याद रखना, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इन्होंने देखा कि कांग्रेस की पिछली बार थी शायद 47 सीटें, तो कुल मिला के दुगनी हो गई। कि ये जो संविधान वाला टॉपिक है ना, ये काम कर रहा है, ठीक है। लोगों में डर हो गया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसी चीजें। तो इन्होंने क्या किया कि हम कांग्रेस के ऊपर ही वार कर देते हैं उल्टा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 को, इंदिरा गांधी द्वारा, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दिन संविधान की क्या हुई थी? हत्या हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेस पर उल्टा डालने के लिए इसका नाम लिख दिया संविधान हत्या दिवस। समझ में बात है, ठीक है ना। हाँ, तो करंट का क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। कांग्रेस को कुल कितनी सीटें आई हैं? कितनी? 99 सीटें हैं। राहुल गांधी कहां से जीते हैं बताओ? राहुल गांधी कहां से सांसद है अब की बार? राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से जीत गए थे, बड़े भारी अंतर से। एक जगह 4,70,000 से शायद, दूसरी जगह 4.5 लाख। यूपी में एक जगह है, नाम है रायबरेली। क्या है? रायबरेली। इनकी ये खानदानी सीट है, रायबरेली और अमेठी 2 है, ठीक है, रायबरेली। और दूसरी जगह है वायनाड, ये पड़ता है केरल में। कहां पे? केरल में। जो पिछली बार राहुल गांधी सांसद थे वो थे वायनाड से, और अब की बार इन्होंने दोनों जगह से चुनाव, और ये दोनों जगह जीत गए। सुना? अब इन्होंने क्या किया? रायबरेली की सीट तो खुद अपने पास रख ली और वायनाड की सीट को छोड़ दिया गया। यहां पर अब दोबारा चुनाव होगा और यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार कौन है? राहुल गांधी की बहन। नाम तुम बताओ कौन है? प्रियंका गांधी, ठीक है ना। हाँ, प्रियंका गांधी। अब वायनाड की सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। समझेंगे? राहुल गांधी आपसे पूछ ले सांसद कहां से हैं? रायबरेली से, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह तो सीट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या की थी? वायनाड की सीट छोड़ दी थी। समझ में आ गई आपको बात? ये चलिए, पर आपको कुछ मोटी मोटी बात बताते हैं। अब देखो, आर्टिकल 352 की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की तो घोषणा करते हैं, वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। घोषणा करेंगे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। लागू कौन करेगा? ठीक है। ये घोषणा किसके कहने पर करेंगे? लिखो, मंत्रिमंडल की। लिखो, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ठीक है। कि जो भी आपका क्या है मंत्रिमंडल है वो लिख के देगा राष्ट्रपति जी को, तब क्या होगा? देश में राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है भाई। और फिर क्या है? 30 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। समय दिया जाता 30 दिन का। 30 दिन के बाद क्या होगा? संसद में इसको पारित किया जाएगा। 30 दिन बाद क्या होगा?
अनुमोदन कौन कौन करेगा? संसद में पारित किया जाएगा, संसद में पारित किया जाएगा भाई कितने दिन बाद? 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। अब ये बताओ इसके अंदर कैसा बहुमत चाहिए? मैं आपको 2-3 तरह के बहुमत आपको पहले ही बता चुका हूं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत। 2 प्रकार के बहुमत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधारण, साधारण का मतलब समझते हो कि 50% यानी 1/2, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, जिसकी भी सरकार होती है उसके पास ये बहुमत होता है। हमारे यहाँ सीटें कितनी है? 543 थी ना आपके बारे। और किसी चीज को, कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम सीटें चाहिए थी 272। इसका हाफ कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है ना। हरियाणा में कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 90। किसी को भी यदि सरकार बनानी है तो 90 में से आपको चाहिए 40। 90/2 45 प्लस 1। जिस भी पार्टी के पास 40 MLA हैं उसकी सरकार होगी, ठीक है। चाहे वो खुद के MLA हो या वो जोड़ तोड़ के ले आए वो, ठीक है ना। राज्यपाल के सामने पेश करना चाहिए, ठीक है। संसद में पेश होनी चाहिए, हमारे पास 40 है, ठीक है भाई। अब देखो संसद में पास किया जाएगा। एक होता है आपका विशेष बहुमत। क्या होता है? विशेष। इसमें क्या क्या चाहिए? 2/3 चाहिए, यानी 66% आपको चाहिए ही चाहिए। 66%। 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 66 लोगों द्वारा वो चीजें पारित होनी चाहिए, सुनेगा। यदि 65 भी है तो भी काम नहीं चलेगा, पूरे 66% होना चाहिए। तो ये वाला जो है पारित करना होगा, ये करना होगा विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत से, ठीक है। यानी 2/3 बहुमत से पास करना होगा। लेकिन एक दिक्कत और है, कंडीशन है। हमारे यहाँ क्या होता है संसद में, जितने भी मतलब मेंबर बैठे हैं उनका यदि 2/3 है, मान के चलो 100 बैठे हैं, ठीक है। इनका 2/3 कितना होता है? 66। कितना होता है? 66 लोग। यदि 66 लोगों ने, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें उन्होंने पास कर दिया तो पास हो जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या? कि जितने भी कुल सदस्य हैं किसके? लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या आपकी लोकसभा, ये है राज्यसभा। इनके जितने टोटल हैं, लोकसभा में कितने? 545, इसमें कितने? 245, यानी कुल सीट कितनी होगी? 790। इस 790 का 2/3 चाहिए आपको, समझ में क्या? 790 का। ये नहीं कि जितने % उतने नहीं, इस पूरी का संख्या का। इस पूरी संख्या का 2/3 है तो आप राष्ट्रीय आपातकाल आप जारी रख सकते हैं, वरना सिर्फ मंत्रिमंडल के कहने पर, लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति मात्र 30 दिन के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, सुनेंगे। और ये आपातकाल यहां से पारित हो गया, उसके बाद इसकी अवधि कितनी होती है बताओ? राष्ट्रीय आपातकाल आप कितने सालों तक या कितने महीने तक लगा सकते हैं? अवधि बताइए। 6 महीने। उसके बाद 1 साल है अवधि। देखो अवधि क्या आती है, शुरू के तो मैंने बताया 30 दिन, उसके बाद आ जाएगी 6 महीने, ठीक है, 6 महीने, ठीक है। संसद में पास हो गया, 6 महीने तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा, समझ गई। और यदि आपको 6 महीने से पहले विदेश ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको राष्ट्रीय आपातकाल बंद करना है, तो संसद में साधारण बहुमत पेश करना पड़ेगा। इसमें लिख लो, खत्म के लिए क्या होगा? संसद में साधारण बहुमत यानी 50% से पास करके खत्म कर सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, खत्म कर सकते हैं। लागू करने के लिए क्या है? विशेष, लेकिन खत्म करने के लिए साधारण, ठीक है भाई, ये बात समझ आई? जब आप इसको लागू करोगे लिख लो आराम से। जब आपने इसको लागू किया, संसद से पास हो गया, तो ये कितने दिन के लागू हुआ? 6 महीने के लिए। अब देश की आर्थिक स्थिति या कोई भी मतलब चीजें हैं, युद्ध चल रहा है, युद्ध को गारंटी थोड़ी 6 महीने चले। रूस और यूक्रेन का 2 से 2.5 साल हो गए ना, तो कितना भी लंबा चल सकता है युद्ध। इसके लिए क्या किया फिर? 6 मंथ करके इसको आप अनंत समय तक लगा सकते हो, अनंत काल तक, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक, समझ आएगी?
लिख लो, 6 महीने कर कर अनंत समय तक लगा सकते हैं, अनंत काल तक लगा सकते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, इतना ही वैलिड नहीं। जब तक आपका देश नॉर्मल नहीं होता है आप इसको 6 महीने करके लगा सकते हैं, सुनेंगे। और जैसे 6 महीने के बाद दोबारा पारित करोगे तो आपको इसकी कुल संख्या का 2/3 चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यहां तक ओके है? ठीक है। अब आते हैं, देखो मैंने आपको 3 कारण बताए थे कि आपको लगाना है 352। इसके कारण 3 कौन कौन से थे? एक बताया मैंने पहले थी आंतरिक अशांति, ठीक है, जिसका नाम अब बदलकर 44वां संविधान संशोधन से कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है भाई, 2 बिल्कुल एज इट इज है। कौन कौन से? एक तो होता है आपका युद्ध, ठीक है, और तीसरा होता है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। ठीक है, ये 3 है। ये 3 कारण है जिसके द्वारा आप आपातकाल को लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था 25 जून कुछ बताया था विशेष। हम आ जाते हैं 25 जून 1975। 25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल क्या था? लगाया गया था। पीएम कौन थी यहाँ पे भाई? पीएम थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। राष्ट्रपति जी कौन थे? बताओ, मैंने कल वाली क्लास में बताया था, जिनके पद पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कल भी बताया था और परसों भी, पिछली 2 क्लासों में इनका जिक्र हुआ है। ऐसे हमारे देश में 2 राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी पद पर क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। बताइए। लाल बहादुर राष्ट्रपति का था, प्रधानमंत्री थे भाई। लाल बहादुर शास्त्री भारत के आज तक के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। सबसे पूछ लें कि आज तक भारत का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उनसे ईमानदार और कर्मठ कोई व्यक्ति नहीं था। देखो, उनके नाम की कसमें खाई जाती है। वो तो शुक्र मानो 2 अक्टूबर को उनका जन्म हो गया था, गांधी जयंती के दिन, तो उनको हम आजकल याद कर लेते हैं, वरना याद नहीं करते भाई उनको हम, ठीक है। बाहर देश में मार दिया गया था उनको, ठीक है। बहुत बड़े मतलब देशभक्त आदमी थे। राष्ट्रपति थे फखरू अहमद अली, फखरुद्दीन अहमद अली, ये नाम था क्या? ठीक है। फिर इमरजेंसी के दौरान ही इनकी हो गई थी मृत्यु, और फिर इनकी जगह पर आगे थे बीडी जत्ती, ठीक है। 2 राष्ट्रपति थे इमरजेंसी के दौरान। क्यों? ये थे आपके उपराष्ट्रपति थे ये। और जब मैंने बताया था राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और यदि ये भी उपलब्ध ना हो तो सीजीआई आता है, वो भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ जो जज होता है, ठीक है, वो आकर राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। राष्ट्रपति के पद को हम खाली नहीं रख सकते, ठीक है ना। अब आते हैं हम स्टोरी पे, कहानी सुनाता हूं आपको कि क्यों लगा, ऐसा क्यों हो गया। बात है 1975 की। इससे पहले देश में हुए थे चुनाव, आम चुनाव, ठीक है, लोकसभा के चुनाव। जो आपकी प्रधानमंत्री थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? बताओ, अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने चुनाव लड़ा रायबरेली सीट से। कहां से? रायबरेली। अभी मैंने बताया था ना कि कांग्रेस की खानदानी सीट है, रायबरेली पड़ता भाई यूपी में। कहां पे? यूपी में, ठीक है। और यहां से ये चुनाव जीत गई, ठीक है, रायबरेली से चुनाव जीत गई, ठीक है। जीत गई, कोई दिक्कत नहीं, जीत के बन जाते हैं यहाँ पे सांसद, यानी एमपी बन जाते हैं, ठीक है। अब इनके खिलाफ एक व्यक्ति खड़े थे, उनका नाम था राज नारायण। क्या था? राज नारायण, ठीक है, राज नारायण। ये व्यक्ति गए थे हार, क्योंकि यदि प्रत्याशी करे जीतता तो एक ही है, बाकी जितने खड़े हैं सारे हार जाते हैं, ठीक है। राज नारायण ये जाते हैं चुनाव हार। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। और केस करके क्या कहा कि इंदिरा गांधी के चुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ है। समझ रहे हो इसका मतलब? समझे में आया कुछ? सरकारी मशीन कैसे? इंदिरा गांधी क्या थी? पहले प्रधानमंत्री थी। मान लो मेरे को चुनाव लड़ना है,
तो चुनाव में जितना भी खर्च होगा वो मेरा स्वयं का होगा, समझ में? अब मान लो मेरी चुनाव, मेरे लिए 10 गाड़ियां जा रही हैं, 10 कार हैं, ठीक है, जा रही हैं, तो ये 10 की 10 कार किसकी होगी? मेरी स्वयं की होगी। इनका तेल पानी सारा खर्चा किसका होगा? मेरा होगा। ऐसे ही इंदिरा गांधी है, जितने नेता होते हैं चुनाव में खर्चा उनका खुद का होता है, या वो खुद दे या उनकी पार्टी दे, सरकार कोई पैसा नहीं देती है। इन्होंने क्या किया, मान लो 10 कार थी, इसमें एक गाड़ी सरकारी घूम थी, सरकारी, ठीक है, देश की प्रधानमंत्री थी, हो जाता है ऐसा छोटा मोटा, ठीक है, तो गाड़ी सरकारी घूम गई। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने, कि सर सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी गाड़ी इनके चुनाव में कैसे जा सकती है, ठीक है, आप जांच करिए। उन्होंने जांच करी और ये बात सत्य पाई गई। इसके बाद कोर्ट में जज थे, जगमोहन नाम, शायद मेरा ध्यान आ रहा है, जगमोहन साहब, उन्होंने एक आदेश दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है, ठीक है, इन्होंने दुरुपयोग किया है और इनको सांसद के पद से हटाया जाता है, समझेगी? यानी ये लोकसभा की सांसद नहीं रही हैं, समझेगी? इनके सांसद का पद हटा दिया था। जब सांसद ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हैं? हरियाणा में थोड़े दिन पहले हुआ था, अपने एमएलए थे, खट्टर साहब थे, जो हरियाणा के सीएम थे, और कहां से थे? एमएलए करनाल से। उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और हमारे नए सीएम बनाए गए। कौन है हमारे सीएम? नायब सिंह सैनी। तो लेकिन वो एमएलए नहीं थे कहीं से भी, तो उनको 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करके एमएलए बनना पड़ता है। यदि वो दोबारा एमएलए ना बने तो 6 महीने तक ही सीएम रह सकते हैं फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, समझा गया? इसीलिए इनको 6 मंथ के अंदर दोबारा चुनाव जीत के आना होगा, वरना इनकी सांसदी गई तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको एक हाउस का सदस्य होना जरूरी है। 2 हाउस हमारे कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इनमें से एक का आपको सदस्य होना जरूरी है। कल भी जब हम पीडीए पढ़ रहे थे उसमें प्रश्न आया था ना कि भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर सदस्य होते हैं किसके, तो हमने टिक किया था लोकसभा पर, ठीक है, लेकिन राज्यसभा से भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने चौधरी चरण सिंह का, सिर्फ 40 दिन तक भारत के वो प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना, वो थे राज्यसभा के सदस्य, सुना? तो अब इसको क्या किया? हार गए, ठीक है, संसदी से इसको क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया। और ये बेचारी अपनी घर पहुंच गई, ठीक है, घर आने बैठी थी और इतनी मतलब निराश हो रही थी कि यार मैं सांसद तो गई, अब पीएम भी 6 महीने रहे, क्या फायदा है, इस्तीफा दे दूं मैं, ठीक है। इस्तीफा देने के लिए सोच रही थी, इतने में इनके बेटे आ जाते हैं। उनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी के बेटे का नाम बताओ क्या था? अरे नहीं यार, संजय गांधी। क्या नाम था? संजय गांधी। ये बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी भी इतनी चालाक नेता थे कि बेच के खा जाए और पता ना चले, सच में आयरन लेडी थी। भारत की यदि ये पूछें कि सबसे मतलब मजबूत प्रधानमंत्रियों में कौन आता है अब तक, तो उनमें नाम आता इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू साहब। नेहरू साहब फिर भी शांत आदमी थे, एक वाजपेयी साहब और एक इंदिरा गांधी साहब बहुत तेज तर्रार थे। अब तो मतलब मोदी ने कहा था कि अपने पे हमला हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था, कहां पर? पुलवामा हमला, शाबाश, छोरा याद है, जम्मू कश्मीर में। तो भारत वाले क्या किया? एयर स्ट्राइक कर दी, ठीक है ना, भी छोटी मोटी करके आ गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी क्या थी? देश को तोड़ दिया था, पाकिस्तान के 2 अलग अलग टुकड़े कर दिए थे उन्होंने, सीधा कह दिया था कि आप हमला करो, आर्मी पास खुली छूट थी। तो सोच सकते हो कि उसकी मानसिकता क्या होगी और वो कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी होगी। इसीलिए इंदिरा गांधी को बोला जाता है आयरन लेडी, ठीक है ना, वो डरती नहीं थी किसी से भी। तो उस दिन वो उदास बैठी थी, उनके बेटे आ गए, तो जैसी माँ है वैसा ही बेटा। यह आ गया, बोला मम्मी आप क्यों परेशान हो रहे हो? कि बेटा ऐसी बात है, मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा वो आप दोगे इस्तीफा? ठीक है, बोली हाँ मैं दूंगी। क्यों? कहे कोर्ट का फैसला है। तो बोला क्या कोर्ट का एक फैसला तय करेगा कि आप प्रधानमंत्री होगी या नहीं होगी? ठीक है, वो गदर फिल्म में डायलॉग आता ना, पहले वाली गदर देखिए क्या, कि यदि कागजों पे ठप्पा नहीं लगेगा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? देखिए ना फिल्म, हाँ सेम बात यही थी, क्या कोर्ट का फैसला आ जाए तो क्या प्रधानमंत्री नहीं होगे? ठीक है, उसकी माँ बोली ना बेटा ना। तो उसने कहा कि माँ आप थोड़ी देर रुको, और हमारे हरियाणा में एक व्यक्ति के पास फोन किया, भिवानी में, हरियाणा में भिवानी से थे चौधरी बंसीलाल जी। कौन थे? चौधरी बंसीलाल जी। वो कांग्रेस की सरकार में हरियाणा जी के प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे व्यक्ति कौन थे जो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री रह चुके हैं? वो कौन थे? बंसीलाल जी।
बंसीलाल जी के पास फोन किया कि यार मम्मी ऐसा ऐसा सोच रही है। बंसीलाल ने कहा कि अब आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दो और मैडम से 1 घंटा बातचीत करो, इतने में आता हूँ। और उसने दिल्ली के पास जो अपना गुड़गांव है, फरीदाबाद है, एनसीआर का एरिया ना, वहां पर लोगों के पास फोन किए कि आप जैसे तैसे करें, पैदल, ट्रैक्टर, गाड़ी, ट्रक, बस, जो भी आपके पास साधन हैं, आप सारे सारे लेके जाके इंदिरा गांधी के घर को घेर लो। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, इंदिरा गांधी के घर के पास चले गए सारे सारे, और जाकर नारे कर दिए शुरू, 1 2 3 4 इंदिरा गांधी तेरी जय जयकार, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। होते ना ऐसा करते हैं सारों ने। और संजय गांधी बाहर आता, मम्मी मम्मी आओ बाहर, क्या है बेटा, देखो कोर्ट का फैसला तय नहीं करेगा पीएम हो गया नहीं, ये कौन करेगी, जनता तय करती है, जनता ने आपको वोट दिए हैं। तो इंदिरा गांधी थोड़ी समझी कि हाँ ठीक है, मैं इस्तीफा नहीं देती हूँ। तो बोली अब किया क्या जाए, क्या मैं दोबारा चुनाव लड़ूं? तो उन्होंने कहा रुको, इसका सोल्यूशन करते हैं। फिर एक पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रॉय। उनके पास फोन करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को दो आप 2 घंटे का समय। ठीक है, बंसीलाल ने मांगा 1 घंटे का समय, लोग पहुंचा दिए। उसने मांगा 2 घंटे का समय, और 2 घंटे बाद वो आते हैं और अपने हाथ में संविधान की जो बुक है उसकी कॉपी ले आते हैं वो, और लाके इंदिरा गांधी को कहते हैं कि आप आर्टिकल 352 का यूज करो और आंतरिक अशांति के नाम पर आप इमरजेंसी घोषित कर दो। उस समय ये आंतरिक अशांति होती थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी बोली कि मैं आंतरिक अशांति कैसे लागू कर सकती हूँ, क्योंकि देश में तो ऐसा कोई बवाल हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए कि देश में ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है। बोला कैसे? एक दिन पहले मतलब बीजेपी पार्टी नहीं होती थी, बीजेपी बनी थी सन 1980 में। इससे पहले एक पार्टी थी, होती थी जनसंघ पार्टी बोलते थे उसको, जनसंघ। ठीक है, उनके क्या थे, नेता थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जेपी बोलते हैं उनको। ठीक है, और उन्होंने एक भाषण दिया था एक दिन पहले, और भाषण में यह कहा था पुलिस और सेना को कि आप अपने हथियार छोड़कर हमारे साथ आंदोलन में आ जाओ और इस इंदिरा गांधी की भ्रष्ट सरकार को देश से उखाड़ फेंको। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, आह्वान किया है सेना से और पुलिस से, यदि उन्होंने हथियार छोड़ दिए तो देश में क्या जाएगा, संकट आ जाएगा। समझ रहे हो, कोई बाहरी देश का हम पर हमला कर देगा। तो इसलिए आप उसका नाम लेके आंतरिक अशांति को लागू कर दो। तो इंदिरा गांधी ने वहां पर क्या थे, संजय गांधी, उन्होंने चिट्ठी लिखी, पर्ची लिखी, और वो पर्ची लिख के वो उसको दे दी, किसको, फखरू अलीदीन अहमद को। वो कौन थे उस समय, राष्ट्रपति थे। उस पर्चे में लिखा था आपातकाल की घोषणा करें, अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति। तो 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली ने देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया, और पूरे देश में आपातकाल लग गया। ठीक है, सारे जितने भी विपक्ष के नेता थे सबको पकड़ के जेल में डाला गया। सबसे पहले डाला गया था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है ना, इनको डाल दिया, सबको डाल दिया जेल में, और जितने भी कर्मचारी थे सबको आदेश दिया। देखो, हर चीज के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, 59 तरह के संशोधन हुए, पर यह नहीं था कि सारे गलत थे। बहुत सारे अच्छे काम भी हुए और बहुत सारे गलत काम भी हुए। अब मैं बताता हूं आपको एक अच्छा और एक बुरा काम। अच्छा काम यह किया, संजय गांधी ने घोषणा कर दी थी कि हर कर्मचारी को टाइम पर ऑफिस जाना है। यदि ऑफिस का समय 8 बजे है तो 8 बजे ही पहुंचना है। यदि वो 8:02 पर भी ऑफिस जाता है तो उसको नौकरी से फायर कर दिया जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। देख लो, तो जितने कर्मचारी थे वो 8 बजे से पहले पहुंच जाते थे कि 8:01-2 भी होगी ऊपर तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम था कि देश के लोग थोड़ा पंचुअल हो गए थे, समय का महत्व को समझने लगे थे, हर काम समय पर होता था। दूसरा, संजय गांधी की नजर गई कि देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने एक स्कीम आरंभ कर दी, और उस स्कीम का नाम था नसबंदी। क्या थी? नसबंदी, कि सभी पुरुषों की नसबंदी की जाए। और जितने सरकारी कर्मचारी थे उनको कहा गया कि आप एक व्यक्ति 10-10 आदमी को करेंगे, यदि आपने 10 आदमी की नहीं करी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो लोग गांव में गए,
वो गांव में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ के, बल्कि बहुत सारे तो बेचारे कुंवारे लोग भी थे या कुछ मतलब शादीशुदा थे जिनकी संतानें नहीं थी, उनकी पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी। ठीक है, और उनको एक एक दिया गया बदले में रेडियो। हाँ, मर्फी कंपनी का रेडियो आता था उस समय। ठीक है, मर्फी कंपनी का रेडियो पकड़ा दिया गया और लोगों की नसबंदी कर दी गई जनसंख्या कम करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही आपको बताऊं, मैंने आपको एक मतलब लाइन लिखवाई थी ना कि मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर, ठीक है ना, इमरजेंसी घोषित की जाएगी। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने बताया मैंने घोषित कर दी, राष्ट्रपति ने उसको एक मतलब पर्ची लिख के भेज दी। उसके बाद संजय गांधी ने बुलाई बैठक आपातकाल लगने के बाद कि आ जाओ सारे के सारे मंत्री संतरी आ जाओ, अब हम बैठक करेंगे। ठीक है, और बैठक में ये कहा गया, उसने पूछा कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो उस समय थे इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल। उन्हें कहा जी मैं हूं। उन्हें कहा कि आप पूरी मतलब मीडिया को, प्रेस को ये ऑर्डर दो कि आज से अखबार में टीवी में सिर्फ वही खबर छपेगी जो हम चाहेंगे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने साफ साफ मना कर दिया कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों कि आर्टिकल 19 क्या क्या कहता बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या इसमें स्वतंत्रता है, कितने तरह की, 7 तरह की, और मुख्य है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना आर्टिकल, कि सर इसका उल्लंघन हो जाएगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या था, सरकार के खिलाफ तो मतलब लोग लिखेंगे ही, तो सरकार का क्या था, डाउन होती, वैल्यू कम होती, रेपुटेशन गिरती। फिर बेचारे संजय गांधी को समझ लिया, उसने अंदर गए और बंसीलाल को फोन किया कि सर इंद्र कुमार गुजराल मना कर रहे हैं। बंसीलाल ने कहा कि उसको धक्के मार के बाहर काटो। ठीक है, संजय गांधी बाहर आए, इंद्र कुमार गुजराल के कपड़े फाड़े, धक्के मार के वहां से बाहर काटा गया, उनको निकाल दिया गया था, सिर्फ उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, और उसी समय एक नए सूचना मंत्री को बनाया गया, उनका नाम था विद्याचरण शुक्ल। क्या नाम था, विद्याचरण शुक्ल। वो थे नए सूचना मंत्री, और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज से देश में वही प्रिंटिंग प्रेस में वही छपेगा जो हम चाहेंगे। यदि अपनी मर्जी से किसी ने कुछ लिखा तो उस प्रेस को हम जब्त कर लेंगे, बंद कर देंगे। सुन भाई, तो ऐसा काम हो रहा था, ये सब हो रहा था। इतने में ही क्या हुआ, एक संजय गांधी की गर्लफ्रेंड थी जो रहा थी लंदन में। तू बड़ा खुश हो गर्लफ्रेंड के नाम पे, तेरी है आओगी आजकल ये शायंगी पाया सत्य बात है। चलो मतलब हंसी मजाक की बात होगी, हमारे भाई में कोई कमी नहीं है, क्या है चलो हम कहानी पे आते हैं। मजा आ रहा है क्या कहानी सुन के बताओ? नहीं आ रहा तो मैं कहानी मतलब बंद करता हूँ, आगे चलते हैं, बस थोड़ी सी हो रहेगी। ठीक है, हाँ सुनो तो। उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था नुसरत सुल्तान, नुसरत ही नाम था शायद। ठीक है, नुसरत सुल्तान खान। ठीक है, या थी जो सारा, आपकी हीरोइन है सारा अली खान, उसकी माँ का नाम है अमृता देवी। सारा अली खान की नानी थी, अमृता देवी की भी माँ थी या। ठीक है, यानी सारा अली खान की नानी। सारा अली खान कौन है, सैफ अली खान की बेटी। ठीक है, सैफ अली खान और अमृता देवी की हीरोइन भी आजकल फिल्म में तो सारे जानते होंगे। ठीक है, इनकी क्या थी नानी, या आई। इसने देखा कि दिल्ली के बीचों बीच झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, तो इन्होंने आगे संजय कहा यार कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तेरे ही शहर के बीच में झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, ये सारी लगा बुंडी बद्दी लगती है दिल्ली ऐसे, तो इनको हटा दो। संजय गांधी ने ऑर्डर दिया, गर्लफ्रेंड की बात कोई टाल सका, कोई कौन टाला, छोरा को पता मैं इमोशन समझू मैं। उन्होंने कहा कि एक दिन में सभी को साफ साफ कर दो। संजय गांधी खुद, उसकी गर्लफ्रेंड जाते हैं जेसीबी लेके, वहां पर लोग होते हैं, लोग बोले हम यहाँ पे कट जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी सारी झुग्गी झोपड़ियां शाम तक सारी हटा दी गई थी। और जहां से हटाई गई थी उस जगह का नाम था तुर्कमान गेट। क्या था, तुर्कमान गेट, दिल्ली में जगह है। और सारे जो लोग थे वे थे सारे मुस्लिम लोग थे तुर्कमान गेट पर, और इसको खाली कर दिया गया, बिल्कुल साफ कर दिया गया था। ठीक है ना, कहने बात थी कि जैसा ऑर्डर दिया जाता था वैसा ही काम होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, मरे कटे किसी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह चलता रहा। फिर क्या हुआ ऐसे करके ले गए 3 साल तक, 1977 तक, 75, 76, 77 तक सारे। फिर सोचा कि हम कराते हैं दोबारा चुनाव, बढ़ गया इनका भी मन पावर करके, तानाशाही कर करके।
फिर चुनाव की घोषणा की जाती है। उस समय राष्ट्रपति थे, कौन थे बताइए, मैंने ऊपर नाम लिखा था, फखरुद्दीन अहमद अली की हो जाती है मृत्यु और बनते हैं बीडी जत्थी। ठीक है, वो बैठे थे इंदिरा गांधी रोगर में, हाँ वहां बैठे। इंदिरा गांधी ने उसको कहा, साहब राष्ट्रपति साहब आप ऐसा करो, घोषणा कर दो कि हम राष्ट्रीय आपातकाल को बंद कर रहे हैं। ये सुनते ही जत्थी साहब लग गए रोने। उन्होंने सोचा मेरे तो कोई गलती होगी, डरते थे सारे इंदिरा गांधी से। उन्होंने कहा कि मैडम मैं ऐसा क्या करूं। उसकी पत्नी ने समझाया कि मैडम को ये बोल दो कि आप इतना कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहो और हम घोषणा करते हैं। इंदिरा गांधी ने उसको डांटा और कहा जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो, और राष्ट्रीय आपातकाल को वापस करने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद होते हैं चुनाव। और चुनाव में पहली बार भारत को गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला। जैसे आप हरियाणा जी के पढ़ते हो ना, पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, राव वीरेंद्र सिंह पढ़ते हो। ऐसे ही इंडिया जी के पढ़ा जाता है, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, पहला गैर, कई बार बता चुका हूं, मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी पीएम। ठीक है, प्रश्न बन जाता है यहां से, तो वो थे आपका मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये भोले वाले व्यक्ति थे ना, मैंने पहले बताया था। पाकिस्तान के एटाबाद में आपको एक दिन उन्होंने कहानी बताई थी, उनका परमाणु बम का कार्यक्रम था, भारत वालों को पता चल गया था उनके बालों से। मैं दोबारा पूरी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि 2:30 बज गए, 1 घंटा इस क्लास कहानी का नहीं चलेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया था कि हमें पता है तुम क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, इतने बोले थे, वरना इनका दायित्व तो बनता था कि भारत के रो को भेज के उनको खत्म किया जाए। ठीक है ना, पाकिस्तान का पर्दाफाश करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को ही बता दिया कि हमें पता है। ठीक है, बोले वाले आदमी थे। तो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3 साल बीत जाते हैं, 1980 में की बात है। ठीक है, अब ये सारे ना क्या थे, खारे थे काम, इस सारे किससे, इंदिरा गांधी से, क्योंकि सभी को ठोका गया था जेल में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय एक एक्ट आया था, मैंने एक दिन आपको बताए थे ना एक्ट सारे, एक बताया था मिसा UAPA बताए थे मैंने आपको। मैंने कहा था कि इनकी फुल फॉर्म माना लेके सारे मिसा एक्ट इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। लालू प्रसाद यादव है, उनको जानते हो कौन है, लालू प्रसाद यादव कौन है, बिहार के पूर्व CM है। ठीक है, उनको भी जेल में ठोका गया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी का नाम रख दिया मिसा, हमेशा याद रखने के लिए कि हमारे ऊपर मिसा एक्ट के तहत हमें गिरफ्तार किया गया था। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम क्या है, मिसा। तमिलनाडु के एक वो थे CM स्टालिन। ठीक है, उनको गिरफ्तार किया। आज भी देखना उनके चेहरे पर, माथे पे यहाँ पे क्या है, निशान है। उनसे पूछा जाता किस चीज का है, वो कहते हैं मिसा का है। ठीक है ना, आज तक नहीं भूले हम लोग उनकी उपलब्धि है। जैसे मतलब बीजेपी सरकार आई ना, अब उन्होंने क्या काम किया, जितने भी लोग 1975 वाली इमरजेंसी में जेल में गए थे ना, उनको पेंशन देती है सरकार। ये जैसे आपने मिला बुढ़ापा पेंशन मिला, विडो पेंशन मिला, ऐसे ही जो व्यक्ति 1975 की इमरजेंसी में जेल में गए थे, बीजेपी उनको पेंशन देती है। जैसे कांग्रेस आओगी वह पेंशन बंद कर देगी। हाँ, ये काम होते हैं उनके। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो मैं गिरफ्तारी देती हूँ। 10 मिनट में तैयार होकर आई और आके ये कहानी मैंने आपको पहले बताई थी कि चुनाव 1980 का कैसा जीता गया था। आके बोली मेरे को हथकड़ियाँ पहनाओ। पुलिस वालों ने उनको मना कर दिया कि हथकड़ियाँ उनको पहनाई जाती है जो भागता हो अपराधी। अब तो पूर्व PM है, आप कहीं नहीं जाओगे। बोली नहीं, मेरे को हथकड़ियाँ पहनाओ। और उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई और वो चलते हैं। कुछ दूरी पर एक फाटक होता है रेलवे का, और वहाँ पर ट्रेन आने वाली थी। फाटक के पास इतने बहुत सारे लोग आ गए थे, जमा आ गए थे। इंदिरा गांधी 2-3 मिनट के लिए बाहर आई और लोगों को ऐसे अपनी हथकड़ियाँ दिखाई कि मुझे जब हथकड़ियाँ लग सकती है, आयरन लेडी को हथकड़ियाँ लग सकती हैं, तो तुम तो आम लोग हो, तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, कि जनसंघ वाले कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। एक वाक्य ये हुआ था, हथकड़ियाँ दिखा के 1980 का चुनाव जीत गई थी। एक वाक्य और होता इससे पहले, बिहार में एक नदी है, उसको कहते हैं बिहार का शोक। नाम बताओ उस नदी का, कौन सी, कोसी। तो कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे बिहार में आ जाती है बाढ़। तो उस साल भी ऐसा ही हुआ, बिहार में आ गई बाढ़। तो इंदिरा गांधी गई। कोई भी राजनेता था बाढ़ वाले इलाके में जा नहीं पाता था, हेलीकॉप्टर से गए, बिस्कुट खाने के पैकेट फेंक के वापिस आ गए। इंदिरा गांधी ने सोचा कि
क्यों ना चुनाव का साल है, इसको एक मुद्दा बनाया जाए और मैं यहाँ पे कैंपेन करूँ। वो वहाँ पर जाती है बिहार के अंदर, मेरे को उस गांव का नाम याद नहीं है अभी, ठीक है। वहाँ जाती है, वहाँ देखती गाड़ियाँ तो आगे जा नहीं सकती, इतना इतना पानी भरा हुआ था, सारे लोग बैठे थे घर की छतों पे, कोई पेड़ों पर, वैसे ही। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, हाथी बुला लिए। हाथी तो डूबता नहीं है, और हाथी पर बैठ के जहाँ पर बाढ़ आई थी वहाँ पर चली गई थी, और लोगों को संदेश दिया कि आपके बाढ़ के समय यदि कोई नेता आपके साथ खड़ा है तो वो है इंदिरा गांधी। ये दो वाक्य ऐसे हुए थे कि इंदिरा गांधी 1980 का चुनाव जीत गई थी, ठीक है, समझे। उसके बाद 1984 में सिख दंगे होते हैं, और उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद चुनाव लड़ते हैं राजीव गांधी। ये अच्छे मतलब व्यक्ति थे, और ये चुनाव जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि 400 पार, मोदी जी से नहीं हुआ था, इनसे हो गया था। और जो भाजपा उस समय जनसंघ थी, उनको सीटें आई थी सिर्फ 2, एक आई थी गुजरात के अंदर और एक शायद केरल या कर्नाटक में आई थी, सिर्फ 2 सीटें आई थी, ठीक है, बाकी सारी राजीव गांधी जीत गए थे। लोगों की सिंपैथी इनके साथ थी, ठीक है। तो 1975 का आपातकाल का किस्सा समझ में आया, आपातकाल कैसे लगाते थे। फिर 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि ऐसे तो कोई भी यूज कर लेगा, इसका दुरुपयोग होता है, हम क्या करते हैं, इसको आंतरिक अशांति को हटाकर सैनिकों का विद्रोह का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हटा दिया गया, तो इसलिए दोबारा लग ही नहीं पाया। 1975 के बाद क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? नहीं लगा है, ठीक है ना। 1900 कब लगा है बताओ, अभी भी मैंने ऊपर लिखे थे, 1962, 1965, 1971, 1975, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और ये मतलब लिख दिया गया अब कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगेगा, वरना उस समय अकेले संजय गांधी के कहने पर इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है ना। ये कहीं बातें लिखी खुद जाती हैं, क्या खुद जाता है, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 356 करा दूं, 352 आ गया समझ में? बस थोड़ा सा तो पढ़ लो। चलो इसके अंदर 1-2 बातें और मैं बता देता हूं। देखो जैसे ही आप 352 मतलब लगाओगे ना, 1-2 क्यों सुनिश्चित कर लो। फिर 352 आर्टिकल के साथ साथ 2 आर्टिकल फ्री आते हैं। एक आर्टिकल आता है 358, एक आर्टिकल आता है 359। ये 2 आर्टिकल फ्री आते हैं, ठीक है। 352 के साथ आते हैं, 358 फ्री आता है, 359 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, ठीक है। देखो 358 में क्या कहा गया है कि बिना पूछे अनुच्छेद 19 को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो बिना पूछे किसी से भी, मैंने अभी बताया था इंद्र कुमार गुजराल ने मना कर दिया था, लेकिन विद्याचरण शुक्ल ने इसको पालन किया था और उन आर्टिकल 19 को हटा दिया गया था कि अब किसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 359 क्या कहता है, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, सभी आर्टिकल क्या हो जाएंगे आपके, खत्म हो जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, आपसे निरस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लो इस लाइन को, लिख लो। राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताता हूं मैं, अब पूछो। केस तो चलते रहते हैं ना, यदि कोई केस करे सुप्रीम कोर्ट में, जाए कौन? सारे साथ तो जेल में ठोक रखे थे, ये बता। अब तू कुछ भी बोल सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में जाओगी, उसका पहला तन कैप्चर करी जेल में, क्या करेगी जेल से बताओ, ठीक है ना। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता रहेगा। ऐसे ही जब राजकीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 356 में, तो उससे अपने हाई कोर्ट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता रहेगा, ठीक है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट हमने कहां से लिया गया है बताइए? सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट लिया गया था अमेरिका से। राष्ट्रीय आपातकाल 352 कहां से? अभी बताया था, कहां से? जर्मनी से।
ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं बस मैं इसमें ही बताया था मैं, आपका जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, यही है। इनको क्या कर दिया था, आर्टिकल सर 20-21 को छोड़कर सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। आपसे पूछ रही राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या छीना जाता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, बस अनुच्छेद 20 और 21 भी आपको जिंदा ही तो रखना है। 20-21 में क्या है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, सिर्फ यही बात है। और क्या होता है इसमें देखो, राष्ट्रपति 1 साल के लिए राज्य के लिए कानून बना सकता है। इसमें 1 साल के लिए राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, पूछ लिया था कब कितनी अवधि के लिए राज्य के लिए कानून बना सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, कानून 1 साल के लिए। देखो घोषणा कौन करता है इसकी, बताओ जल्दी जल्दी मेरे को, कौन है, राष्ट्रपति। इतना लिख के छोड़ दूं मैं, राष्ट्रपति जी। अनुमोदन कौन 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 करता है भाई, बताओ। पारित कहां से होता है, ये कहां से होता है, संसद से होता है। ठीक है, अब तक कितनी बार लगा है, कितनी बार, 3 बार लगा है। ठीक है, आंतरिक अशांति वर्ड को कब हटाया गया था, 1978 में, संशोधन 44वां। ठीक है, पीएम मोरारजी देसाई साहब, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। ठीक है, इतनी बात याद होगी। अच्छा, अवधि कितनी होती है इसकी, अवधि बताओ, 6 मंथ करके अनंत काल तक होती है। ठीक है, लिख लो 6 मंथ करके अनंत काल तक, कितने भी समय तक आप राष्ट्रीय आपातकाल को लगा सकते हैं। ठीक है, और जब इसको खत्म करना होगा तो कैसा होगा, बहुमत साधारण। ठीक है, और लागू करने के लिए विशेष। ठीक है, ये इतनी इसकी क्या थी, समरी थी, इसने याद रखियो। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। आर्टिकल 352 से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 352 आ गया समझ में। ऐसे हम 356 और 360 ये दोनों हम कल पढ़ लेंगे, ये थोड़ी रहेगी। 360 तो आज तक एक बार भी लगा ही नहीं है। ठीक है, हाँ। कोई क्वेश्चन